हेलो फ्रेंड्स। चलो तो हमारा आज का टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने कल देखा था मिड वैल्यू मेथड, राइट ना। दो रैशनल नंबर के बीच में से रैशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट मेथड देखा था हमने मिड वैल्यू मेथड। आज सेकंड मेथड है अपना डिनोमिनेटर मेथड। ओके, तो डिनोमिनेटर मेथड में फर्स्ट एग्जांपल देंगे तो आपको पता चलेगा वो कैसे करना है। इंसर्ट 8 रैशनल नंबर्स, insert 8 rational numbers between 8 rational numbers between 2 and 3, between 2 and 3, 2 and 3 इन दोनों में 8 रैशनल नंबर है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो आपको फर्स्ट क्या करना है, जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करना है उसमें 1 ऐड करना है। पहले कितने रैशनल नंबर फाइंड करना है, मुझे 8 रैशनल नंबर फाइंड करना है। सो 8 प्लस 1 तो कितना आएगा, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। सो 2 and 3 दोनों का भी डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 2 का भी डिनोमिनेटर 9, 3 का भी डिनोमिनेटर 9 होना चाहिए, राइट ना। सो मैं क्या कर लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर 2 अपॉन 9, पहले तो 2 था, 2 को अपॉन 9 किया। अगर हम अपॉन 9 कर रहे तो मल्टीप्लाई भी तो 9 करना पड़ेगा। सो 2 into 9 एंड 3 को भी मल्टीप्लाई करना है। 3 अपॉन 9 करें तो 3 into 9 भी करना पड़ेगा। ओके, सो 2 upon 9, 2 into 9, so 2 into 9 तो 18 upon 9 आएगा, 18 upon 9 and 3 9s are 27, 27 upon 9, राइट। अब आपके पास दो फ्रैक्शंस है, वन इज 18 by 9, सेकंड वन इज 27 by 9। अब अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे तो आपको मिलेगा 2, इसका मिलेगा 3। ओके, सो 2 and 3 मींस कौन है, 18 upon 9 and 27 upon 9। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, जितने भी रैशनल नंबर मुझे फाइंड करने थे उसमें फर्स्ट मैंने 1 ऐड किया। 1 ऐड करने के बाद मुझे मिला 9। अब 9 दोनों का भी डिनोमिनेटर मुझे करना है, इसका भी डिनोमिनेटर 9 करना है, इसका भी डिनोमिनेटर मुझे 9 करना है। सो मैंने डिनोमिनेटर में 9 लिया। अगर डिनोमिनेटर में 9 लिया तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नीचे कितना था, यहाँ पे 2 मींस 2 upon 1 था। तो नीचे मल्टीप्लाई 9 किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 9। यहाँ पे भी सेम कंडीशन 3 upon 1 था। सो मल्टीप्लाई में 9 किया, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ। तो 18 upon 9 एंड 27 upon 9 दो नंबर, दो फ्रैक्शंस मिले मुझे। अब 18 एंड 27 इन दोनों के बीच में कितने फ्रैक्शंस है, 9 फ्रैक्शंस है टोटल, ठीक है। सो आप उसको लिखिए यहाँ पे। आपको तो इन दोनों के बीच लिखना है 18 by 9 एंड 27 by 9। सो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 18 by 9 के बाद कौन सा है, 19 by 9 आएगा ये, राइट। सो द रैशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पे लिखो, सो द रैशनल नंबर्स बिटवीन, so the rational numbers between 18 by 9 and 27 by 9 is 18 के बाद कौन सा है, वो आएगा 19 by 9, then 20 by 9, then 21 by 9, then 22 by 9, 23 by 9, 24 by 9, 25 by 9, 26 by 9। कितने रैशनल नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर से, 8 रैशनल नंबर से। मुझे 18 by 9 एंड 27 by 9 दोनों नंबर नहीं लेना, क्योंकि उन दोनों के बीच में जितने रैशनल नंबर से 8 वो वाले फाइंड करने थे। सो ये आगे सभी 8 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। सो दीज आर द रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। So next question है अपना 5 rational number between 3 and 5 and second example, insert 5 rational numbers between 5 rational numbers between इन दोनों के rational numbers फाइंड करना है, 3 by 5 and 4 by 5, 3 by 5 and 4 by 5। अब यहाँ पे आपको कितने rational numbers फाइंड करना है, 5 rational numbers फाइंड करना है। सो जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड करना है उसमें प्लस 1 करो, तो आएगा आपका 6। 5 plus 1 means 6। आपका डिनोमिनेटर में क्या करना है, आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर न्यूमरेटर को भी क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 3 by 5, नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेगा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना है 6 से। एंड सेकंड वन इज 4 by 5, नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये कितना आएगा, विच इज इक्वल टू 18 by 30
and 24 by 30, right now. First number is 18 by 30 and second number is 25 by 30. So the rational numbers between 18 by 30 and 24 by 30 is, अब 18 के बाद कौन सा था? 18 by 30 के बाद 19 by 30 आएगा, 19 by 30 के बाद 20 by 30, then 21 by 30, then 22 by 30, then 23 by 30, right? 24 by 30 नहीं लेना है मुझे, क्योंकि इन दोनों के बीच में जितने रैशनल नंबर है वो वाले फाइंड करना है। 5 रैशनल नंबर बोलो आपको, 1 2 3 4 and 5. These 5 rational numbers are between 18 by 30 and 24 by 30, means 3 by 5 and 4 by 5. दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर है? वो वाले 5 रैशनल नंबर है, ठीक है। सो दिस इज दिस सेकंड मेथड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट थर्ड मेथड यहाँ पे, दैट इज द न्यूमरेटर मेथड। आपको कौन सा देखना है? न्यूमरेटर मेथड देखना। चलो फिर नेक्स्ट थर्ड मेथड इज न्यूमरेटर मेथड। थर्ड वन, न्यूमरेटर मेथड। अब न्यूमरेटर मेथड में क्या करना है? रैशनल नंबर्स फाइंड करना है आपको। सो यहाँ पे लिखना है एक एग्जांपल के दोनों पे आपको समझ में आएगा। इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स, insert 10 rational numbers between -1 by 4 and -1 by 9 and 4 by 9। -1 by 9 and 4 by 9 इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करना है आपको? 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। अब आप देखोगे कि यार दोनों का डिनोमिनेटर कैसे है? सेम डिनोमिनेटर 9 है, इसका भी डिनोमिनेटर 9। न्यूमरेटर कितना है इसका? -1, इसका कितना है? +4। सो -1 से लेकर +4 तक अगर आप जाओगे तो कितने डिजिट्स मिलेंगे आपको? -1 छोड़ दो, उसके बाद आएगा 0 +1 +2 +3, राइट? 4 डिजिट्स आएंगे। सो आपको तो रैशनल नंबर कितने फाइंड करना है? 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। सो 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। सो कम से कम इन न्यूमरेटर में कितना डिफरेंस आना चाहिए? कम से कम इन दोनों के बीच में 11 इतना डिफरेंस आना चाहिए। अगर आपको क्या करना है? 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। सो 10 + 1 करो, 10 + 1 मींस कितना? 11। इतना आपका क्या आना चाहिए? दोनों का न्यूमरेटर में डिफरेंस आना चाहिए। ये 11 को ने डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स, 11 इतना, मिनिमम 11 इतना डिफरेंस आना चाहिए। मैक्सिमम 11 से ज्यादा 12 भी आ सकता है, 13 15 14 कितना भी आए तो भी चलेगा, बट कम से कम 11 तो आना ही चाहिए। सो ऐसा कौन सा डिजिट है जो कि -1 को मल्टीप्लाई करेगा, 4 को मल्टीप्लाई करेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर में डिफरेंस कितना आएगा? 11 है। तो मैं क्या कर लेता यहाँ पे? 3 से मल्टीप्लाई कर लेता। -1 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता इसको और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता तो ये आएगा मेरा -3, ये आएगा +12। -3 एंड +12 इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? बहुत बड़ा सा डिफरेंस है। ओके, -3 एंड +12 उसमें 9 डिफरेंस है। तो फिर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से करो, 4 से करो तो भी चलेगा। ओके, सो यहाँ पे कितना करना है? 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है आपको। 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है तो क्या करना है मुझे? एक तो 4 से करो, 4 से करो, दोनों न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई both the numerators by +4। 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? -1/9। अगर न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड 4/9 अगर न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो ये कितना आएगा? विच इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आएगा? -4। इसका कितना आएगा? 9 4 36 एंड सेकेंड 4 4 60। इसका कितना आएगा? 9 4 36।
अब -4/36 एंड 16/36 दोनों में कितना डिफरेंस है? दोनों में 12 का डिफरेंस है, दोनों में 12 का डिफरेंस। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखना है आपको? सो द रैशनल नंबर्स बिटवीन, सो द कौन से भी 10 लिखना है यहाँ पे। ओके, कितने लिखना है? 10 रैशनल नंबर को हमें लिखना जरूरी है। तो 10 से ज्यादा या 12 मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन से भी 10 लिखो। चलो तो फिर लिखते हैं therefore the rational numbers between, therefore the rational numbers between, rational numbers between कौन से दो फ्रैक्शन है? -4/36 एंड 16/36 इज -4 के पहले कौन आता है? -3/36 आएगा, देन -2/36 आएगा, देन उसके बाद आएगा -1/36, देन 0, देन कौन आएगा? +1/36। 0 को कैंसिल करो आप, आपके पास ऑलरेडी 12 रैशनल नंबर्स हैं, हमें 10 लिखना है। सो 1/36, 2/36, 3/36, then 4/36, then 5/36, then 6/36। कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 7/36। इतने सारे रैशनल नंबर्स हैं आपके पास। ओके, इतने सारे रैशनल नंबर्स हैं, और भी ज्यादा है, 16 तक जा सकते हैं आप, बहुत सारे 12 है, 12 से भी ज्यादा नंबर्स। ओके, 12 से भी ज्यादा रैशनल नंबर्स है आपके पास। आया समझ? 20 रैशनल नंबर्स, कितना है? 20 रैशनल नंबर्स है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो भी चल जाता, क्योंकि ये कितना था? -3, ये आएगा 12, तो 15 रैशनल नंबर्स आ सकते थे उन दोनों के बीच में। 12 से भी कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, सो आपका आंसर में क्या आएगा? -2 कितना था? यहाँ पे 27, देन नेक्स्ट में कितना आएगा? -1/27। तो आपको कहां तक जाना था? 12/27 तक, मींस 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो भी चल जाता, 4 से किया तो भी चलेगा। ओके, मिनिमम आपको कितना चाहिए? रैशनल नंबर्स 11 चाहिए थे। यहाँ पे मिनिमम कितने थे? कितने लिखने हैं आपने? 10 लिखे। कितने मिलते थे हमें यहाँ पे? टोटल 20 रैशनल नंबर्स मिलते थे। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर आल्सो, सेकंड एग्जांपल, insert 6 rational numbers between, insert 6 rational number between, 6 rational number between, आपके पास क्वेश्चन है 3/4 एंड 7/4, 3/4 एंड 7/4, 3/4 एंड 7/4 दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? आप देखोगे तो 4 का डिफरेंस है। आपको कितने चाहिए रैशनल नंबर? 6 रैशनल नंबर चाहिए। 6 रैशनल नंबर चाहिए तो मिनिमम डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए? जितने नंबर्स चाहिए आप 6 + 1 करो तो 7 आएगा। 7 इतना डिफरेंस किन दोनों के बीच में चाहिए? न्यूमरेटर में चाहिए 7, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स, ये कौन है? डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर में इतना डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स। ओके, तो 7 इतना डिफरेंस होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों न्यूमरेटर को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? कम से कम 7 तो होना चाहिए। सो कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई each numerator by 2 वही। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो 6 हो जाता, ये 14 हो जाता। 6 एंड 14 दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है, तो आराम से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सो इसका क्या आएगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड 7/4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आएगा therefore 6/8 एंड 14/8। 6/8 एंड 14/8 दोनों के बीच में कौन से रैशनल नंबर से? 7/8 है, देन उसके बाद कौन है? 8/8 है, 9/8 है, 10/8 है, राइट। सो ऑल आर द रैशनल नंबर्स बिटवीन, सो कितने लिखना है आपको यहाँ पे? 6 रैशनल नंबर्स लिखना है। चलो तो देखिए 6 रैशनल नंबर्स। सो द रैशनल नंबर्स बिटवीन, so the rational numbers between, rational numbers
between 6 by 8 and 14 by 8 is फर्स्ट रैशनल नंबर कौन सा आएगा 7 by 8, देन आएगा 8 by 8, 8 by 8 मींस 1, देन आएगा 9 by 8, 10 by 8, 11 by 8, 12 by 8, कितने लिखना है 6 लिखना है 1 2 3 4 5 6 हो गए अपने 6 रैशनल नंबर्स. So these are the rational numbers between 6 by 8 and 14 by 8 means 3 by 4 and 7 by 4. So I hope आपको ये मेथड समझ में आया होगा. So this is very simple method. अभी तक हमने तीन मेथड सीखा है. फर्स्ट बिट वैल्यू, देन सेकंड वन इज डिनोमिनेटर एंड नेक्स्ट वन इज न्यूमरेटर. सो इसका प्रैक्टिस करिए और जो प्रैक्टिस सेट है होमवर्क वो भी कंप्लीट कर लीजिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बेस्ट ऑफ लक.